got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Hey you, yeah, your colors are changing, the world ain't half bad after all. Na 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 na. सबके लिए बिहार विधानसभा के तीसरे चरण के चुनाव में पूर्णिया के लिए भी मतदाताओं के द्वारा विधायक का चुनाव किया जाएगा। आज हम खास तौर से मौजूद हैं विधायक एवं मंत्री बीमा भारती के पति अवधेश मंडल के पास, और ख़ास तौर से ये जानने के लिए हम आए हैं कि आज की जो इनकी जो रणनीति है वो क्या है और किस तरह से आज इनका नॉमिनेशन होगा। मैं ख़ास तौर से बता दूं आपको कि सिंबल किसी भी पार्टी का विधायक बीमा भारती के पास हो, लेकिन जीत उनकी हमेशा से होती रही है। जीत बीमा भारती की होती है, लेकिन इसके पीछे जो किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं वो हैं उनके पति अवधेश मंडल जी। और भले ही मंत्री बीमा भारती हो, विधायक बीमा भारती हो, लेकिन जो भीड़ लगती है अवधेश मंडल जी के पास, और लोगों की समस्याओं का समाधान भी इन्हीं के पास होता है। आज बड़ी संख्या में इनके साथ लोग मौजूद हैं, चूँकि नॉमिनेशन है और इसीलिए बीमा भारती को नॉमिनेशन में इन्होंने भेज दिया है, लेकिन जो पूरा मैनेजमेंट है वो अवधेश मंडल जी खुद से संभाले हुए हैं। अवधेश मंडल जी क्या कहेंगे? आप पूरा मैनेजमेंट को देख रहे हैं, क्या स्थिति है बनी? मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, जो जनता खुद अपना मैनेजमेंट कर रहे हैं। जनता मेरी साथ में है, हम उसके साथ हैं, वो मेरी मालिक हैं, हम उसका नौकर हैं। हम जनता की सम्मान करते हैं, जनता की साथ में रहते हैं, समाज की साथ में रहते हैं। और हुआ कि जीतने की बात हूँ, बहुत ज़्यादा वोट से आपकी बार जीत रहे हैं। इसलिए देख रहे हैं आप, उधर थोड़ा कैमरा घुमाया जाए कि महिला की संख्या भी देखिए। महिला भी जो है कि यहाँ पर आए हुए हैं, मेरे माता बहन भी आए हुए हैं और मेरे समाज भी आए हुए हैं। बहुत वोट से हम लीडिंग कर रहे हैं। जनता को आप मालिक बता रहे हैं, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं उनको ख़त्म करने के लिए चुना जाता है बीमा भारती जी को। लेकिन लोग खास तौर से आपके पास आते हैं कि कोई तो खास मकसद होगा, कुछ न कुछ तो इसके पीछे काबिलियत वाली बात इसलिए कि न तो मैं विधायक हूँ न कुछ हूँ, मैं जनता की नौकर हूँ, जनता की सामने में रहता हूँ, जनता की समस्या को देखता हूँ, इसलिए जनता मेरे पास आते हैं। आपकी मैडम क्यों नहीं संभाल ले पाती हैं? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी उसे मंत्री बना दिया जाते हैं कि बिहार में घूमने के लिए। हमको तो जनता के साथ ही रहना है, इसलिए वो मेरी मालिक है। अच्छा ये बताइए, खास तौर से हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब चुनाव आता है तो लोगों को ये मौका रहता है कि लोग ये सोचते हैं कि चलो चुनाव आ रहा है, जो काम नहीं किया गया है या जो समस्याएं उनकी हैं, कम से कम चुनाव के समय में तो जो हमारे विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो बेहतर तरीके से सुनेंगे, हम अपना दुख उनको सुनाएंगे अगर काम नहीं हुआ है तो क्या मैं जो है कि सबसे प्रार्थना करके कहते हैं कि अभी जो है कि समस्या सुनने की बात नहीं है, अभी जो है समस्या को हल करने की बात है और चुनाव की टाइम आया है, चुनाव लड़ने की बात है। तो चुनाव लड़ेंगे। अभी अपील ये कह रहे हैं कि अभी जनता एकजुट रहे हैं, जनता एकजुट रहे हैं और इस चीज़ को देखें कि कौन काम करते हैं कौन नहीं करते हैं। अभी एक महिला को हमने खास तौर से देखा आपके पास, वो बूढ़ी महिला आई हुई थी, किसी तरह की समस्या का समाधान चाह रही थी आपसे, क्या समस्या थी? समस्या ऐसे होते हैं, उसके पोती शादी करने वाली हैं, कमज़ोर महिला हैं, उसको देखने वाले को ना ज़मीन बेचे थे, पैसा मांगने के लिए आए थे, किसी से नहीं मिला तो सांत्वना दे के भेज दिया कि इलेक्शन के बाद आइए, आपकी समस्या को देखा जाएगा। उनकी समस्याओं को आप दूर करेंगे एकदम। अच्छा, क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं तो बहुत सारी आती होंगी, तो लोग खास तौर से आपके पास आते हैं, विधायक जी के पास यानी कि बीमा भारती के पास, आपकी पत्नी के पास बहुत कम लोग जाते हैं। आपसे ज़्यादा उम्मीद क्यों लगाता है लोग? नहीं होते हैं, हम ज़्यादा टिप्पणी करने के लिए नहीं चाहते हैं। महिला तो महिला ही होते हैं, मर्द तो मर्द ही होते हैं। हम दरवाजा पे बैठ सकते हैं क्या? महिला जी दरवाजा पे दिन रात बैठ सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन विधायक तो वो है, तो जिम्मेवारी तो उनको लेना पड़ेगा ना। विधायक हैं तो विधायक एक बीमा भारती ने बहुत विधायक महिला हैं,
उसके पास भी जाइए, यही समस्या मिलेंगे। अच्छा, लगभग ये अब मुन्ना शुक्ला की पत्नी आज जो है कि विधायक बने थे, सबका मुन्ना शुक्ला करते थे। अच्छा, मास लेवल पे ये प्रॉब्लम आपको दिख रहा है। अच्छा, ये बताइए कि इस मर्तबा आपको मैं आपसे सवाल, हमसे तो बहुत कर दिया, हम आपसे सवाल करना चाहता हूँ। पूछिए। ये बताइए कि मुखिया जो है, मुखिया पति ही जो है कि मीटिंग में जाते हैं, मुखिया क्यों नहीं जाते हैं? बहुत महिला 50% मुखिया भी मुखिया है और महिला मुखिया, उसमें सवाल नहीं करते हैं। अब इलेक्शन आते तो हमसे पूछते हैं महिला की समस्या। आप उससे पूछिए, उस महिला को अधिकार दीजिए, वो भी जा कुर्सी पर जा करके बीडीओ और सीओ से और सबसे बात करें, डीएम से बात करें, वहाँ जा करके जो है कि मुखिया को, हाँ कहते हैं हम मुखिया जी हैं हम। ये तो उल्टा हो जा रहा है ना? क्या क्यों हो जा रहा है? तो ये जो मैं ऐसा काम नहीं कभी किया हूँ कि मैं जो है मंत्री पति हूँ। मैं कहता हूँ मैं जनता के बेटा हूँ और जनता के साथ रहूँगा। नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए कि महिलाओं को हमने आगे बढ़ाया है तो उनको हम काम करने का एबिलिटी भी दें। लेकिन आप जो समस्या गिना रहे हैं कि मुखिया नहीं करते हैं, मुखिया जो है वो महिला वो नहीं कर पाती, उनके पति करते हैं, इस तरह की समस्या सब जगह है। सब जगह सवाल उठना चाहिए, लाजमी बात है। क्यों नहीं, हम अपने से क्यों नहीं, हम अपना कहते हैं। हम कभी नहीं कहा आम पब्लिक को, आम जो है माता बहनों को मैं कभी नहीं बोला हूँ कि मैं मंत्री पति हूँ। मैं आपका बेटा भतीजा हूँ, आपके साथ रहूँगा, आपसे ये साथ काम करूँगा। आप तो ताली बजवाने तो बहुत जानते हैं आप। बड़ा ताली क्या बजाने के लिए? आप एक मंजे में पॉलिटिशियन की तरह बात कर रहे हैं। आप जान सकते हैं कि हम कह दिए वो मेरी मालिक, मैं उसका नौकर, मेरे मालिक जो कहे वही करूँगा मैं। जनता तो काफी ताली बजा रही है आपके साथ। हम पप्पू यादव थोड़े हैं जो है कि अपना क्षेत्र छोड़ करके जाके पटना में हम बांटू राशन। हाँ? कहाँ से जीतते थे पप्पू यादव जी? पूर्णिया मधेपुरा क्या उस गरीबों को दिया? कुछ देखा है क्या? वहाँ राशन बांट के सबको। अच्छा, पप्पू यादव से क्या एलर्जी है आपको? एलर्जी ने सच्चाई जो बोलना है। मैं भी पप्पू यादव के साथ कुछ दिन पहले रहते थे हम, जिस टाइम चुनाव में नहीं थे। तो ये जो है कि आप पटना में बांटते हैं, उधर बांटते हैं, जहाँ से जीतते हैं वहाँ पर क्यों नहीं उस गाँव की जनता को देखते हैं? ये आप सवाल नीतीश कुमार से क्यों नहीं पूछते? नीतीश कुमार, मैं पप्पू यादव जी से पूछना चाहता हूँ, आप ये लौटंकी क्यों कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि उनसे कुछ आपको विशेष एलर्जी है? नहीं, कोई एलर्जी नहीं। वो मेरे गार्जियन बड़े भाई हैं। सच्चाई तो बोलना चाहिए इंसान को। सच्चाई नहीं बोलते इसलिए गुमराह करके किसी को नहीं रखना चाहिए। अच्छा, ये बताइए इस बार जो आपका जो रुपौली विधानसभा क्षेत्र है, आपके इर्द गिर्द कौन कौन है लग रहा है कि जो पीछा कर रहा है चुनाव? कोई है ही नहीं। कोई नहीं है? कोई नहीं है। हम लोगों के आसपास कोई है ही नहीं। हम लोग थोड़ा आपके समर्थक से भी हम बात कर लेते हैं। हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। रुपौली विधानसभा की जनता, पूरी जनता हम लोगों के साथ है। इस बार हम लोग मिनिमम 25,000, मैक्सिमम जितना हो सकता है उससे हम लोग लीड करेंगे और जीतेंगे। समझ है ना? कोई खड़ा हो, हम लोगों के काम के लिए हम लोगों को वोट दिया जाता है। हम लोगों का बाहर जो प्रचार होता है जाति समीकरण, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग काम करते हैं, काम के एवज में हम लोग को जनता के थ्रू हम लोग का जो होता है समर्थन वो मिलता है। काम काफी करते हैं। समस्याएं खत्म हो गई क्या? होती रहती है। 5 साल में सोचिएगा आप 50 साल का काम खत्म हो जाए, ऐसा वैसे तो होगा नहीं। समस्या आती है, समाधान होते जाता है। 5 साल से तो है नहीं विधायक। और नहीं, जितने साल से भी हैं, ऐसा जितना भी समस्या आया हुआ है ये 24 आवर्स 365 दिन ये प्रमुख साहब मंडल जी जो हैं ये हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और हमेशा ये रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं कि रात है तो मत आइए, दिन है तो मत आइए, ऐसा नहीं। इनके पास साल में 7 दिन में, सप्ताह में 24 घंटा जिस समय आइए, ये हमेशा सबके लिए हैं। दरवाजा खुला रहता है, चाहे छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो या आप कुछ भी हैं, कोई भी हैं, उससे मतलब नहीं है। आप इनके पास पहुंचे हैं, जो भी समस्या है समाधान उनका होता है, चाहे कोई भी हो। इस बार आप खुद से घूम के प्रचार करेंगे कि नहीं? आपको यकीन है कि चलिए वो नहीं वोट जितना ही प्रचार मेरी मालिक है, उसके पास जाना मेरा जरूरी है। जाना जरूरी है, जाते हैं, जाएंगे। आप तो ऐसे भी 365 दिन जाते ही रहते हैं, फिर भी जाना जरूरी है।
365 दिन घर में जो है कि खर्ची हो गया तो क्या क्या खर्ची अगला महीना के लिए व्यवस्था नहीं करेंगे क्या? हम लोगों को हर समाज से, हर व्यक्ति से मिलना जरूरी है और चलता रहेगा ये सिलसिला। हाँ। अच्छा, आप थोड़ा बताइए क्या कहेंगे, जितना दावा ठोक रहे हैं आपके उम्मीदवार साहब के प्रति? देखिए, हमारे मंडल साहब, प्रमुख साहब अवधेश मंडल जी जो भी बोल रहे हैं वह बिल्कुल हकीकत है, काबिलियत तारीफ है। क्योंकि इन्होंने शुरू से अभी तक, जिस समय से इन्होंने नॉमिनेशन दिलवाए थे माननीय मंत्री बीमा भारती जी को, उस समय से अभी तक ये जनता के बीच में जिस तरह से पहले से थे मान सम्मान में, उस तरह से अभी तक हैं और रहेंगे भी। अच्छा, एक बात कही जा रही है कि जो खासतौर से कभी कभी देखा जाता है कि लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति कर लेते हैं। ये बताइए कि इनके विधायक बनने से, इनके पत्नी के विधायक बनने से, मंत्री बनने से जो निचले तबके के लोग हैं उनके मुंह में जुबान आया है, ताकत आया है? देखिए, इनमें कोई बैकवर्ड और फॉरवर्ड की भावनाएं नहीं हैं। सबको एक सम्मान से इन्होंने चाहते हैं, देखते हैं। रही बात इनके मंत्री बनने से, इन्होंने किसी को भी इग्नोर आज तक नहीं किया। सबका सम्मान, सबका जो है साथ बिल्कुल हर हमेशा रहे हैं। और अभी तक हमारे बड़े भाई ने बोल चुके कि वह दरवाज़ा खुला हुआ रहता है, छोटा हो बड़ा हो। मैं हकीकत कहता हूँ, अवधेश मंडल ने अपना जो खून है ना, किसी गरीबों को ज़रूरत पड़े तो वो देने के लिए तैयार है। ऐसा जी, गरीब हर हमेशा माननीय मंत्री बीमा भारती, सह विधायक रुपौली विधानसभा, इनको हम लोगों ने, पूरे रुपौली विधानसभा की जनता ने, मतदाता माता बहनों ने, युवाओं ने, बुजुर्ग अभिभावकों ने, सबका जोश शुरू से अभी तक कभी थमा नहीं है। इसलिए कि मैं और हम लोग सब आदमी जो इनके साथ में शुरू से अभी तक में रहे हैं, वह हमारे साथ में खड़े उतरे हैं। क्यों? रोड, बिजली, जल, नल, सारा चीज़ जहाँ जाइए, पुल पुलिया, बहुत से जगह कुछ काम अधूरे पड़े हुए हैं, लेकिन उनका जो है ना टेंडर के लिए जिला चला चुका है। लेकिन जो काम बचे हुए हैं, जहाँ जमीन पर काम हो रहा है, जमीन पर काम अच्छी हुई है। और मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ, मैं जागेश्वर मंडल, मैं रुपौली विधानसभा के कांप पंचायत से हूँ। आप क्या कहेंगे, आपके क्षेत्र में काम हुआ है? बिल्कुल काम हुआ है, वहाँ पूरा काम हुआ है, कोई समस्या नहीं ना है उधर? एक पैसा ना। हम सुलेखा देवी और रुपौली प्रखंड की प्रखंड अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की जदयू से, और हम यही बोलना चाहते हैं, हमारे रुपौली विधानसभा में जितना काम हुआ था और 20 वर्षों से वो मतलब जो है कि घर ही 4 बाल बच्चा है और एक समान किसी को नहीं मान सकते हैं। और 20 बरस में जितना काम हुआ है, पुल पुलिया, रोड, नली गली, जल जीवन हरियाली, और महिला विकास मंत्री मेरा महिला है और महिला को दर्जा महिला देता है, और टूटली झोपड़ी क्यों न है और मकान क्यों न है, सबसे किसी से वो मतलब नहीं सोचता है कि मंत्री जी नहीं जाएंगे। कभी कोई अंतर नहीं किया? कोई अंतर नहीं किया। और हमारे मंत्री जी 20 बरस से विधायक और 2 बार मंत्री रह चुकी है, फिर अगले बार जो अभी 5 बरस के लिए फिर से जा रही है कुर्सी लेने के लिए, और 40,000 वोट से जीतेंगे। हमारे बीमा भारती जिंदाबाद। कि आपने जब बीमा भारती जी को आशीर्वाद दिया है, पति होने के नाते भी, तो उनकी जीत हुई है। इस बार आपका क्या आशीर्वाद है? दोनों हाथ से आशीर्वाद है। मेरी जनता के आशीर्वाद है तो मेरा भी आशीर्वाद है। आपका आशीर्वाद तो जनरली जो देखा गया कटता नहीं है, नहीं कटेगा, क्या लगता है? देखिए, मालिक मेरे साथ में रहेंगे तो हम भी तो उसी के साथ में रहेंगे ना। जनता मेरी मालिक है, हम उसके साथ हैं। ये देश मंडल जिंदाबाद, भारती जिंदाबाद, रुपौली विधानसभा क्षेत्र से मंत्री बीमा भारती ने नॉमिनेशन के लिए यहाँ से प्रस्थान कर लिया है, और उनके साथ बहुत मिनिमम लोग गए हुए हैं। जितनी आवश्यकता है उतने ही लोग उनके साथ गए हैं। बाकी लोग यहाँ उनके इंतज़ार में हैं, जब वो आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन ख़ास बात ये कि उनके जो पति हैं अवधेश मंडल जी, और उनका जब भी आशीर्वाद जब मिलता रहा है उनको, वो जीतती ही रही हैं। और इस बार तो फिर से एक जो बड़ी भीड़ है वो ये दिखा रही है कि उनके साथ में जनता है, और ख़ास तौर से अवधेश मंडल जी के साथ जनता है। और दुख सुख की जो बातें होती है लोग इनसे कहते हैं, और इनसे जितना बन पाता है उनकी समस्याओं को दूर भी करते हैं। ख़ास बात यह है कि आज नॉमिनेशन के दिन
शुभ मुहूर्त को देखते हुए उन्होंने नॉमिनेशन करने के लिए यहाँ से प्रस्थान किया है। साथ ही उनके पति जो अवधेश मंडल जी हैं, जो जनता से जुड़े हुए रहते हैं काफ़ी, इन्होंने दोनों हाथ उठाकर उनको आशीर्वाद दिया है और इन्होंने कहा है कि 365 दिन जनता के बीच रह कर के काम करते हैं, इसीलिए चुनाव प्रचार में भी वे जनता के बीच जाएंगे, दरवाजे तक जाएंगे, उनसे मिलेंगे और उनकी जो जीत है इस मरतबा 30 से 40 हज़ार वोटों के अंतराल से होने जा रहा है। कोसियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। कॉटन हाउस, ऑल टाइप्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। यहाँ आपको मिलेगी कपड़ों की आधुनिक डिजाइन्स और एक से बढ़कर एक आकर्षक रंग व क्वालिटी में। Gents, ladies and kids wear, new models, variety designs, attractive price. आकर्षक शर्ट, लेटेस्ट जींस टॉप, टी शर्ट, लेगिंग्स, चूड़ीदार, सलवार सूट, कुर्ती और भी बहुत कुछ। बच्चों के लिए इंपोर्टेड गारमेंट्स, टी शर्ट, जींस, शॉर्ट टी शर्ट। साथ ही कॉटन हाउस में आपको मिलेगा विंटर वियर में जेंट्स के लिए स्वेटर हाउस। GL redefines glamour with its ultra glamorous Grestech Double XL is ideally suitable for hotels, restaurants. फर्श पर खिलती है, दीवारों पे सजती है। Contact number 94700222188.